Good morning students, welcome back to English class. In our previous videos we have started chapter number 2 Kabuli Wala, and let us continue. Today we'll start from page number 16. Just as you have a daughter, I too have one bag. हमने पीछे क्या पढ़ा था अपनी स्टोरी में, कहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हुई थी लास्ट वीडियो में, जहाँ पे जो रहमत है वो मिनी के घर आता है उसके मिलने के लिए, बट उसके जो फादर हैं वो उसे रिफ्यूज़ कर देते हैं उससे मिलने के लिए। अब यहाँ पे रहमत बता रहा है कि जैसे आपकी डॉटर है, आई टू हैव वन बैक होम, कि मेरी भी एक सेम मिनी जैसी ही एक बेटी है घर पर। इट इज़ रिमेम्बरिंग हर फेस दैट आई ब्रिंग दिस गिफ्ट फॉर योर चाइल्ड। कहता उसी का याद करते हुए अपनी बेटी को जो काबुल में है, उसके अपने घर पर है, मैं ये गिफ्ट्स लेकर आया हूँ फॉर योर चाइल्ड मतलब फॉर मिनी। आई डोंट कम हेयर फॉर बिजनेस। वो कह रहा है ये जो फ्रूट्स और नट्स मैं लेकर आया हूँ, ग्रेप्स रेजिन्स लेके आए हैं, इट इज़ नॉट फॉर द बिजनेस पर्पज़, मतलब मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, इट इज़ अ टोकन ऑफ लव, गिफ्ट है मेरी साइड से। With that, he put his hand inside his huge baggy shirt and brought out a grimy piece of paper from somewhere close to his chest. ऐसा कहते ही वो कहता है उसने क्या किया, he put his hand, उसने अपना हाथ डाला कहाँ, inside अंदर huge baggy shirt। उसने baggy मतलब जो लूज सी बहुत होती है, फिटेड शर्ट नहीं थी, खुली सी जो उसने शर्ट पहनी थी, उसके पॉकेट के अंदर उसने हाथ डाला और उसके अंदर से क्या निकाला उसने, ही ब्रॉट आउट अ ग्रीमी मतलब डर्टी पीस ऑफ पेपर, जो कि जैसे हमारी चेस्ट के पास जैसे जेब लगी होती है शर्ट के ऊपर, उसके अंदर से। अनफोल्डिंग इट मतलब उसको खोलना, वेरी केयरफुली, ध्यान से। ही लेड द पेपर ओपन ऑन द टेबल, और उसने उस पेपर को, पीस ऑफ पेपर को खोलकर सामने टेबल पर रख दिया। आई कुड सी, आई मतलब नरेटर, आई कुड सी द इम्प्रेशन होते हैं जब हम कोई निशान देखते हैं, ऑफ अ वेरी स्मॉल हैंड ऑन इट। और उसने क्या देखा उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर, क्या था, जैसे ये हम हैंड का अपना एक्सप्रेशन बना लेते हैं ना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, वैसा। टाइनी मीन स्मॉल। ऑन इट द ट्रेस ऑफ अ टाइनी हैंड क्रिएटेड विद बर्न चारकोल डब्ड ऑन द पाम। और कहता क्या था उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर, एक छोटे से हैंड का इम्प्रेशन था, जो कि किससे बनाया था, एक चारकोल से, कोयले से बनाया गया था, पाम का, ये होता है ना हमारा पाम है, हथेली का। एवरी ईयर, हर साल, कहता रहमत केम टू पेडल मर्चेंडाइज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, कैरिंग दैट मेमोरी ऑफ हिज डॉटर इन हिज पॉकेट, as if the soft touch of that little had kept his huge lonely heart fed with love and happiness। कहता हर साल रहमत कहाँ आता था, कोलकाता में आता था, फॉर किसके लिए, पैडल मर्चेंडाइज मीन्स टू गो अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग गुड्स, जो दूसरे शहरों से आते हैं और अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पैडल मर्चेंडाइज। कहता वो कोलकाता की गलियों में घूमता था, सामान बेचता था अपना, यहाँ से वहाँ, डोर टू डोर, और उसकी पॉकेट में क्या रहता था, वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर उसकी बेटी के हैंड का इम्प्रेशन था। और वो उसे क्या, उससे उसको क्या फील होता था, ह्यूज, जो उसकी लोनलीनेस था, ठीक है, उसको वो दूर करता था विद दैट लव एंड हैप्पीनेस, जब वो उसको इम्प्रेशन को देखता था। My eyes here is for the narrator, my eyes filled with tears। कहता ये देखते ही और सुनते ही नरेटर की आइज़ में क्या आ गए, टीयर्स आ गए, आंसू आ गए, एट द साइड ऑफ दैट पीस ऑफ पेपर, जिस वक्त उन्होंने वो पीस ऑफ पेपर देखा। इट नो लॉन्गर मैटर्ड टू मी दैट ही वॉज एन ऑर्डिनरी फ्रूट पेडलर फ्रॉम काबुल। कहता अब मेरे लिए ये मैटर नहीं रह गया था कि वो एक मामूली इंसान है, फ्रूट पेडलर है जो गली गली जाकर अपना सामान बेचता है, जो काबुल से आया है। एंड आई बिलोंग टू एन अरिस्टोक्रेटिक बंगाल फैमिली,
कि और मैं किसको बिलोंग करता हूँ, एक नोबल रिच बंगाली फैमिली को बिलोंग करता हूँ। कह रहा अब देयर इज़ नो मैटर ऑफ कि ये डिफरेंस नहीं रह गया था कि वो गरीब है मैं अमीर हूँ, जब उसने वो पीस ऑफ पेपर देखा, इम्प्रेशन छोटे से हैंड का। इन अ मोमेंट आई रियलाइज दैट वी बोथ जस्ट द सेम। और उसी वक्त कहता है उस मोमेंट में, उस वक्त में उसको लगा नरेटर को कि हम दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अस, रिच और पुअर का नहीं, हम दोनों सेम हैं। कैसे सेम हैं? ही वॉज अ फादर एंड सो वॉज आई, कि वो भी एक पिता है और मैं भी एक फादर हूँ। द प्रिंट ऑफ हिज डॉटर्स हैंड रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन मिनी। कहते हैं उसकी जो बेटी का प्रिंट हैंड का इम्प्रेशन उन्होंने देखा नरेटर ने, तो क्या उनको रिमाइंड हुआ, ध्यान आया उनकी खुद की बेटी मिनी का, कि वो भी बचपन में, हम सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, सो उनको भी ये देखकर सेम मिनी का ध्यान आया। आई सेंट वर्ड फॉर हर टू कम आउट टू द स्टडी इमीडिएटली। और मैंने एकदम से उनको क्या कहा कि तुम चलो बस मेरे साथ, और वो स्टडी रूम से जहाँ पे वो थे वहाँ से बाहर उसको ले आए। मैनी ऑफ द वुमेन ऑब्जेक्टेड, अब उसको वो किसी और रूम में लेकर जा रहे थे वहाँ से जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की वुमेन थी, वो उन्हें ऑब्जेक्ट कर रही थी, मना कर रही थी, रोक रही थी। बट आई पेड नो हीड, पर नरेटर कहते हैं मैंने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नो हीड मतलब पेइंग नो अटेंशन। इन हर ब्राइडल ड्रेस, अब इन हर ब्राइडल ड्रेस मतलब मिनी को उस ब्राइडल ड्रेस में दुल्हन के रूप में देखकर मेकअप में थी। मिनी केम आउट फ्रॉम द इनर क्वार्टर्स, और वो जिस रूम में थी वहाँ से मिनी बाहर आई, उसने ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था, मेकअप किया हुआ था। स्टूड बिसाइड माई कायली, मतलब मेरे सामने आकर खड़ी हो गई शर्माते हुए। कायली मतलब शायली, शर्माते हुए। नेक्स्ट पेज विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।